कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायक नसीम अहमद के बीच बहस हुई थी। ये वीडियो वायरल हुआ था। नू में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सामने आया था। अब कांग्रेस विधायक मामन खान ने पूर्व विधायक पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक ने नसीम अहमद को नशेड़ी भी बताया। कहा कि उनके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। मामन खान ने 100 एकड़ जमीन पर भी सवाल उठाए। कहा कि मैंने किसी अधिकारी का नाम लिया ही नहीं। ऐसा रीगढ़ गांव का कि 15-16 मौत उसमें हो गई जो कैंसर से मौतें हुई है, तो उसके ऊपर वहां के एक्शन से सरकार जवाब मांग रही थी। तो सरकार जब जवाब दे रही थी तो मैंने उसमें एक बात बीच में रख दी थी कि भाई वहां रेन्यूएबल का पानी भी नहीं जा रहा है, तो एक्शन साहब वहां रेन्यूएबल का पानी दीजिए। जबकि 260 करोड़ सरकार ने मंजूर किए थे, उसके पश्चात भी गांव वालों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं मिलता। तो जिस पर तुरंत प्रभाव से अभाव में आके एकदम नसीम जी ने बोला कि विधायक जी तो बार बार एसडीओ का नाम लेते हैं और वहां रेगुलर पानी जा रहा है, इसको क्या दिक्कत है एसडीओ से। पहले तो मैं उसको बताता हूं कि वो जब कभी मीटिंग में बैठे तो इधर उधर की चिंताओं को छोड़ करके हमेशा मीटिंग पे ध्यान दें। और जबकि उसकी वीडियो क्लिप आप सब लोगों के पास मौजूद है, मैंने भी उस वीडियो क्लिप को अपने पेज से भी डाला है और सब जनता से भी पूछा कि मैंने कितनी बार एसडीओ का नाम लिया, कौन एसडीओ। मैंने एक बार भी किसी एसडीओ का नाम नहीं लिया। वो कहता है कि पता नहीं विधायक जी नशा करके आते हैं, क्या आते हैं। मुझे लगता है कि नशेड़ी ये खुद है, ये नशा करके नहीं आता। तो इसको ये पता होना चाहिए कि विधायक जब एक बार भी किसी एसडीओ का नाम नहीं ले रहा है तो किस तरह से ये भड़क रहा है कि एसडीओ का 4-4 बार नाम ले रहा है। मुझे जब ये कल बात कर रहा था चिंता की लकीर, तो इसके मुझे चेहरे पर नजर आ रही थी कि ये फर्स्ट एड हो चुका है, क्योंकि कभी जनता के आवाज तो कभी इसने उठाई ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पूर्व विधायक जी किसी के ऊपर बात करें तो सोच समझ के करें और अपने दिमाग के चारों पुर्जों को खोल के बात करें कि हम बोल क्या रहे हैं, उसको सुनाई क्या दे रहा है, उसके ऊपर बात करें। परिवार आया था। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक नसीम अहमद जुड़े हैं। नसीम अहमद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी थैंक यू, धन्यवाद। विधायक मामन खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, आपको नशेड़ी तक कहा है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, फिर आपसे पूरा मामला भी जानना चाहते हैं। आखिर हुआ क्या था ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में? देखिए, ग्रीवेंस कमेटी में एक परिवाद आया था जिसमें रीगढ़ गांव के कुछ लोगों ने ये डिमांड करी थी कि हमारे गांव में कैंसर के बहुत ज्यादा पेशेंट है, इसलिए हमें आशंका है कि जो हमारे गांव में सरकार की तरफ से पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है उसकी जांच करवाई जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई केमिकल हो या कोई इस तरीके का हो। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने और सीएमओ ने वहां पे बैठ करके उसकी जो है सैंपलिंग की और उसकी जांच करवाई। जांच में साफ हो गया कि उसमें कोई तत्व नहीं था जिससे किसी तरीके के कैंसर बनने की संभावना हो। तो विषय ये था, इसके विषय में बात चल रही थी और माननीय मंत्री जी अधिकारियों से सारी जानकारी ले रहे थे। तो अधिकारियों ने अपनी बात रख दी। उसके बाद विधायक मामन खान एकदम बोले कि उस गांव में तो पानी ही नहीं आ रहा, तो पानी ही नहीं आ रहा और उस गांव में तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं आता उस गांव में। तो और वहां के जो अधिकारी हैं वो जो है बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैंने इस बात पे उनको टोका कि विधायक जी अगर पानी नहीं आता तो ये गांव वाले उस पानी की सैंपलिंग की डिमांड क्यों करते। तो इस बात पे विधायक जी भड़क गए और उनका जो है आपा खो बैठे और इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो खुद पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन कभी भी होश हवा से बात ही नहीं करते। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जनहित के जो मुद्दे को भटका करके एक पर्टिकुलर एक जगह पर लेके जा रहे हैं। इस तरीके से ये इनकी जो है मानसिकता का पता चलता है। लेकिन नसीम अहमद जी, पानी का मसला जो था उस पर पहले मैं आऊंगी। वो कह रहे कि करोड़ों रुपए वहां से आए और पानी सच में नहीं मिल रहा गांव के लोगों को। आप कह रहे कि सैंपलिंग के लिए शिकायत आई है, सैंपलिंग की जाए तो पानी इसका मतलब जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी। पैसा आया, वो लगा, सवाल ये है। देखिए, पैसा 263 करोड़ आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी ने
हमारे मेवात के लिए फिरोजपुर झिरका के 80 गांवों के पीने के पानी की व्यवस्था करी जी। और वो प्रोजेक्ट पूरा अभी उसका कंप्लीट हो रहा है। और गांव में अमेठता हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 100% पानी सब जगह पहुंचेगा, लेकिन जो विषय था वो कैंसर पे जो मौतें हो रही हैं उसकी बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। और माननीय मंत्री जी उस वक्त ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन और विपक्ष के भी विधायक बैठे थे और लोग भी बैठे थे, सब इस विषय को गंभीरता से ले रहे थे, लेकिन उस गंभीरता को ना समझते हुए मोहम्मद खान जी ने एकदम उसको टर्न कर दिया कि वहां पे तो पानी नहीं आता। अब आप ही अगर उसकी का अंदाजा लगाइए, अगर गांव वाले कंप्लेंट कर रहे हैं कि पानी आ रहा है और उसकी सैंपलिंग हो तो उसमें क्या संदेह रह गया? इसका नहीं, मतलब वो पानी कह रहे तो आ कि रहा है। आपने ना कभी विधायक रहते कोई जनहित का काम किया, मुद्दे उठाए, जब हम मुद्दे उठा रहे तो आप अनर्गल जी। बातें करते हैं। आपको मैम, लेकर ये भी हम कहा तो- कि आप एसडीओ की देखिए, बात कर रहे थे, मैंने तो कभी कहीं जी, जिक्र ही नहीं जी, किया एसडीओ का। आप जी, कह रहे कि 4 बार मैंने जी। एसडीओ का जिक्र किया। नहीं, आप उनकी जब वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ कह रहे हैं कि एसडीओ का पता नहीं क्यों वो करते हैं विधायक जी, और जो है उसका जो है खिलाफ गबन का आरोप है, वो खुद नाम ले रहे हैं एसडीओ का। दूसरी बात यह है, पानी के विषय की बात यह है, 263 करोड़ का जब मैं विधायक था लोकदल पार्टी से, उस वक्त मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर से निवेदन किया, उन्होंने मेरे कहने पे उस प्रोजेक्ट को लगाया और महू और तिगांव के पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जिसमें पानी स्टोर होता है। और आप यकीन मानिए 70 किलोमीटर दूर से पानी को लिफ्ट करा करके भारतीय जनता पार्टी ने मेवात और फिर हमारे फिरोजपुर झिरका के पिछड़े हुए गांव जिनमें पीने के पानी नहीं है वहां पे पानी पहुंचाने का काम किया है। पानी आ रहा है नहीं आ रहा उसका एक अलग विषय। बात ये थी कि कैंसर से जो मौतें हो रही हैं उसके ऊपर वो ग्रीवेंस थी, अब उस चीज को डाइवर्ट किया गया। अगर पानी नहीं आ रहा है उसमें कहीं, तो क्या उसकी हित अलग है से विधायक का? उसमें क्या जी। हित लगता है आपको विधायक का? डाइवर्ट किया गया, आप बार बार बोल रहे हैं। बात वही है ना, बात उसका हित ये है कि वो अधिकारियों पे दबाव बनाना चाहता है, अधिकारियों को प्रेशर में करके अपने मनगढ़ंत काम करवाना चाहता है। इस तरीके की उसकी पहले भी शिकायतें रही हैं और आम आवाम के अंदर ये उनके खास चाप चलन का पता है कि वो अधिकारियों को धमकाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, और जनहित के मुद्दों के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लोगों को ठेकेदारी कराने के लिए, अपने लोगों के काम करवाने के लिए, और इस तरीके के जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना जो है सिस्टम बनाने के लिए और ये इस तरीके के 100 पूरे एकड़ मुद्दे को जमीन का डाइवर्ट क्या किया है। मसला था? 100 एकड़ जमीन के भी को लेकर भी आरोप लगाए हैं उनकी तरफ से। क्या, किस चीज की जमीन? 100 एकड़ जमीन को लेकर। हाँ, उनका कहना है कि मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, मेरे दादाजी के पास, मेरे परदादा के पास मतलब जमीनें हैं, वो मेरे नाम आई हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और क्या मेरा हक नहीं है मेरे को जमीन रखने का? कोई 2 नंबर से थोड़ी बना है। इससे पूछिए आप विधायक से कि इसके पास वालिद तो एक छोटे से बेचारे वक्फ बोर्ड में जो है वो अपनी ईमानदारी से नौकरी करते थे, लेकिन उसके बाद इसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? इसके और भाई भी हैं, उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। इसने एकदम जब ये विधायक बनाया तो इसके जो है बड़ी शहरों में कोठियां हो गई, गुड़गांव जैसे शहर में इसके पास कोठी है, आलीशान कोठी है। ये बताए इसके पास कितनी जमीन है? मैं तो गर्व से कहता हूँ मेरे पास है, मेरे बाप दादाओं की जमीन है, इसमें क्या दिक्कत है बताइए? कहीं आपने जो आरोप लगाया था कि निजी काम करवाते हैं, अधिकारियों को डराते धमकाते हैं, ये सिर्फ आरोप भर है आपकी तरफ से या कोई उदाहरण है आपके पास, कोई सबूत है आपके उदाहरण पास? पीछे करहेड़ा गांव में गांव की सैंपलिंग हुई है, रास्ता बनवाया, इसने खुद की फर्म बना करके ये ठेकेदारी करता है, उसकी सैंपलिंग फेल हो गए, उसकी इंक्वायरी चल रही है, अभी भी उसकी जो है एसडीएम ऑफिस में इंक्वायरी चल रही है उसकी, इसके खिलाफ, इसकी फर्म के खिलाफ, जी, विधायक की फर्म के खिलाफ। जी, ये मसला अब यहीं पर रहेगा या आगे इस मामले को खींच कर लेके जाएंगे आप राजनीति में? मेरा सीधा सा मतलब है, समाज के लोगों ने, फिरोजपुर झिरका के लोगों ने विधायक को चुन के भेजा है और विधानसभा में उनका हक है बोलने का और उनको बोलना भी चाहिए, लेकिन जनहित के मुद्दों पर बोलें तो वो ज्यादा अच्छा है। निजी किसी स्वार्थ से या किसी अधिकारी से या किसी अपने फायदे के लिए किसी बात को उठाना ये सही नहीं है। अगर मुद्दा उठाना है तो जनता के हित का उठाइए, उसका हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन इस तरीके से मनगढ़ंत आरोप लगा करके बात को डाइवर्ट करना, कैंसर जैसा मुद्दा आज मेवात में हर गांव में 10-10, 15-15 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, तो वो एक सीरियस मुद्दा है। उस चीज को लेकर के इन्होंने कभी उस चीज की ध्यान दिया है या नहीं दिया, इस चीज का बात करिए नहीं। ये मुद्दा तो आप भी उठा सकते हैं, जितनी गंभीरता के साथ आप हमें बता रहे हैं। सरकार है आपकी, डबल इंजन सरकार है, तो आप सरकार को कहिए कि कुछ करे। सरकार ने बीच में कैंप लगाए हैं वहां पे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई चीज जानकारी मिलती है कि पानी से अगर लोगों को शंका थी तो वो दूर कर दी, सरकार ने सैंपलिंग करी है, सरकार जागरूक है पूरी तरीके से। बीच में गाँव में कैंप भी लगा रहे हैं स्पेशल कैंसर चेकअप के लिए, बीच में साकरस गांव में कैंप लगा है, रीगढ़ में भी कैंप लगा था, तो अलग अलग गांव में कैंप भी लगा रहे हैं। इस चीज के लिए सरकार मुस्तैद है, लेकिन उस चीज को सीरियस लेकर के हम सबको लेना चाहिए।
चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, कोई भी हो, लेकिन लोगों की जान से कीमती आज की तारीख में कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। कैंसर जैसा प्रकोप है, उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अहमद जी, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्व विधायक नसीम अहमद जो वर्तमान में बीजेपी में हैं, और इनके और फिरोजपुर झिरका से जो कांग्रेस के विधायक हैं मामन खान, नोकझोंक हुई थी, तीखी नोकझोंक हुई थी। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक चल रही थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, और उसी बातचीत पर मामन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप पूर्व विधायक पर लगाए थे। यहां तक कहा था कि पूर्व विधायक नशेड़ी हैं, जब खुद विधायक थे कभी जनहित के मुद्दे कहीं ना सदन में और ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पे उनकी तरफ से उठाए गए थे।